तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बीफ कड़ी पकोड़ा रेसिपी। तो गाइज़ ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और यहाँ केक क्यों आया है और कौन ये सरप्राइज़ केक लेकर आया है और किसके लिए आया है, तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर होगा। तो जी गाइज़ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो जी गाइज़ आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से, और जो कि आज का फुल डे फ्राइडे व्लॉग है और बहुत ही मतलब कि आज का दिन मैंने किस तरीके से गुजारा है और आपके साथ मैं किस तरीके से शेयर कर रही हूँ, तो सब मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो फ्राइडे व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और आगे हम आज जो एक्टिविटीज़ है माथ की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ इसको बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। तो जी गाइज़ यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग फ्राइडे फुल डे रूटीन। तो जी गाइज़ मॉर्निंग में मैंने जो नाश्ते में ब्रेकफास्ट में बनाए थे तो ब्रेड तल लिए थे, और इसके साथ जो मैंने बनाई थी वो मैंने बनाई थी रात की रोटी, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे घर में जब भी रात को रोटी बचती है तो या तो मैं खुद तल के खा लेती हूँ या फिर बच्चों को दे देती हूँ। तो इस वजह से मेरे घर में रोटी बहुत कम ज़ाया जाती है, और कभी अगर इत्तेफाकन ऐसा होता है कि हम रोटी नहीं तल पाए और फिर भी हमारी रोटी बच गई तो भी मैं उसको उठा के फ्रिज में रख देती हूँ। तो उससे ये कि हम एक डिश बना लेते हैं जो कि टुकड़ों की होती है। तो जी गाइज़ यहाँ पे आई थी मेरी सिस्टर के यहाँ से बीफ कड़ी पकोड़ा रेसिपी। आप लोगों ने हमेशा तो नाम सुना होगा इंडियन कड़ी, फिश कड़ी, कड़ी पकोड़ा ये वो, तो पर आप आज तक आप लोगों ने बीफ कड़ी पकोड़ा नहीं सुना होगा। तो जी गाइज़ आज जो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ तो ये आप देख सकते हैं। तो जी इसके अंदर बिल्कुल खड़े मसाले का कीमा बिल्कुल तैयार करके वो इसमें ऐड किया जाता है। और जब कड़ी आई थी तो हमने कहा इसके साथ चावल तो लाज़मी बनना चाहिए, क्योंकि कड़ी के बगैर, चावल के बगैर कड़ी खाने का कोई मज़ा नहीं है। और हमेशा अक्सर जब भी हमारी कड़ी बच जाती है तो वो रात में मैं पराठों के साथ खाती हूँ या मेरे बच्चे भी पराठों के साथ खाते हैं, पर हम रोटी के साथ नहीं खाते हैं। क्योंकि और उसके बाद भी अगर बच जाती है कड़ी तो फिर मैं उसमें आटा गूँध के उसकी रोटी बना लेती हूँ। तो जी गाइज़ इस तरीके से हमारे घर में कड़ी भी बिल्कुल ज़ाया नहीं जाती है। उसको हम चाट के उसको पूरा कर देते हैं कि एक तरीके से नीयत भर गई है, पेट भर गया है तो चलो अब इसको दूसरे तरीके से यूज़ करें, दूसरे तरीके से नीयत भर गई है, पेट भर गया है तो उसको तीसरे तरीके से यूज़ करें। तो यानी रिज़्क बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाता है। तो इस वजह से कि क्योंकि हम चीज़ को रीयूज़ करने का एक जो तरीका होता है उसको रीयूज़ करने से ये होता है कि हमारा रिज़्क बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाता। और फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ जहाँ मैं कराची में शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे नहीं पता कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन यहाँ इतना ज़रूरतमंद है। क्योंकि सक्खर में तो ये होता था कि अक्सर कोई भी ऐसी चीज़ बच जाती थी तो जो कि हमारी मतलब आती थी जानने वाली हेल्पर्स जो होती हैं तो उनको हम दे दिया करते थे। तो इस वजह से हमारा वहाँ भी रिज़्क ज़ाया नहीं होता था और यहाँ भी। तो जी गाइज़ अब मैं यहाँ पे रोटी भी बना रही थी चावल के साथ-साथ। आप लोग कहोगे जब चावल बने हैं तो रोटी क्यों? तो जी गाइज़ मेरे बेटे को चावल बहुत कम पसंद है और उसके साथ वो रोटी लाज़मी खाना पसंद करता है। और मैं भी अब ऐसी ही हो गई हूँ कि मैं चाहे जितने भी चावल खा लूँ, जब तक मैं रोटी ना खाऊँ या 2 निवाले रोटी ना खाऊँ मेरी नीयत नहीं भरती है। ये पता नहीं मेरा पेट नहीं भरता है या फिर मुझे आदत हो गई है, और ये आदत मेरी अम्मी को भी थी और मेरे एक भाई को भी है। तो कहते हैं ना कि बस आदत से आदत मिलती है। तो गाइज़ ये आदत मेरी अम्मी को भी थी और मेरे एक भाई को भी है कि उनको चावल से कभी भी, और एक मामू को भी है, याद आया मुझे कि उनको भी चावल बहुत कम पसंद है, पर बहुत कम पसंद है। और पर ये होता है कि रोटी खा के एक होता है कि हाँ वाक़ई हमने खाना खा लिया है। तो जी गाइज़ अभी काम करने के बाद मैं फ़ारिग हो गई थी और यहाँ मैं अदा कर रही थी जुम्मे की नमाज़। और यहाँ आप देख सकते हैं आज हम्माद को भी शौक़ उठा है मुझे देख के। वैसे तो अमूमन तलबिया को होता है कि जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो वो मेरे साथ-साथ लाज़मी नमाज़ पढ़ती है। पर आज जो कि हम्माद जो कि बिल्कुल रेडी शेडी होके तैयार होके खड़े हैं कि मैंने भी नमाज़ पढ़नी है मम्मा के साथ। और वो मैं अपनी काउंटिंग वाली तस्बीह लेती हूँ हमेशा, और जब भी मैं वो तस्बीह मंगाती हूँ तो
मेरे हस्बैंड ज़्यादातर वो तस्वीर यूज़ करते हैं, फिर मुझे लिटरली नई न्यू मंगानी पड़ती है और फिर वो मैं नहीं मंगाती हूँ। तो जी गाइज़ वो मैंने मंगा के अपने लिए रखी थी। तो हम बाद ने देखा कि मम्मा भी तस्वीर पढ़ रही है तो मैं भी तस्वीर पढ़ूँगा, तो वो भी तस्वीर लेके खड़े हो गए। फिर मुझसे पूछने लगे मम्मा इसमें क्या पढ़ना है? तो फिर मैंने उनको बताया कि आप इसके ऊपर अल्लाह अल्लाह पढ़ो, तो वो फिर अल्लाह अल्लाह पढ़ने लग गए थे। और पर वही बात है ना कि बच्चा है, समझाने से समझता है, पर वही बात है नमाज़ पढ़ते-पढ़ते वो खेल में अपने आप को मतलब कि मिक्स कर रहा था और इस तरीके से वो मेरे साथ-साथ खड़े हुए नमाज़ अदा कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो आज खड़े हैं तो कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी, और पढ़ देखते-देखते ही आदत होती है। तो अब उनको था कि जब मैं नमाज़ पढ़ूँगा तो मुझे जाए-नमाज़ भी चाहिए, और जाए-नमाज़ के लिए भी कहने लगे, ज़िद करने लगे कि मुझे दूसरी निकाल के दो। तो फिर मैंने उनको अपनी ही जाए-नमाज़ पे खड़ा कर लिया था कि चलो आओ आप भी मेरे साथ नमाज़ अदा करो। और यहाँ गाइज़ जैसे कि हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशानी होती है कि खारा पानी, मीठा पानी दोनों का मसला है कि मीठा पानी अक्सर रात में आता है, दिन में नहीं आता। तो इत्तेफ़ाक़न आज पानी आ गया था, तो मैंने जल्दी-जल्दी अपने जो कि कपड़े थे वो धोए, और धो के मैंने कहा नहीं किसी भी वक़्त है, चलो जल्दी से जान छुड़ा लो कपड़ों से। क्योंकि कपड़े हम कहते हैं कि धुल के हमारी जान छुट गई है, पर ऐसा नहीं होता है। जैसे ही हम धो के अपनी मशीन खाली करते हैं, तो वैसे ही जो हमारा अपना सूट होता है सबसे पहले वही मशीन में डलना शुरू हो जाता है। और यहाँ बच्चों की ड्रेस वग़ैरह भी थे, वो भी मैंने धो लिए। और यहाँ आपको मैं सामने दिखाती हूँ एक दरख़्त, जो कि ये दरख़्त जो है सामने बिल्कुल कितारे का है, जिससे कि जैसे कि इमली बनती है तो उसका ये दरख़्त है। और यहाँ पे इतने सारे कतारे जो हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह भरे पड़े हैं और इतने बड़े-बड़े हो गए हैं। तो गाइज़ यहाँ से मैं जब भी उतरती हूँ तो मुझे मेरी नज़र ये कतारों पे ही पड़ी रहती है, क्योंकि हमने बचपन में ये बहुत ज़्यादा तोड़-तोड़ के खाए हैं। तो अब तोड़ नहीं सकते तो सिर्फ़ देख सकते हैं, और वैसे तो बाहर से मिल जाते हैं, पर एक जो बचपन होता है वो हमेशा याद आता है। तो यहाँ से ये कतारे के पेड़ पे, और नीचे भी इतने सारे हैं कि गुच्छे के गुच्छे बने हुए हैं। पर ये है कि अब ज़रूरत है, हर चीज़ सीज़न के हिसाब से बनती है और सीज़न के हिसाब से ही होती है। और यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, पर ये है कि कराची में 2 दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, और अभी 2 दिन से तो लू भी चल रही है। और आज तो बिल्कुल हब्स था और बारिश वाला मौसम था, पर हब्स था। और पर क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत की है। और यहाँ पे बस मेरे पैरों में थोड़ी-सी मेहंदी लग रही थी, पर ये जो मेहंदी वाला क्लिप है ये थोड़ा-सा पुराना है, क्योंकि ये मैंने मतलब कि पुराना है, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मेहंदी भी बहुत ही अच्छी लगी हुई थी और ज़बरदस्त लग रही थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ईद पे तो मेहंदी मतलब फिर मैंने आप लोगों को पता है लगाई नहीं थी, और इस वजह से अभी मैंने चलो कल ये क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे अब जैसे कि अभी शादियाँ चल रही हैं, या फिर मतलब कि बहुत से ऐसे इवेंट होते हैं कि फैमिली में ईद के बाद बहुत ज़्यादा निकलते हैं, और जैसे बकरीद के बाद भी। तो ये है कि आप लोगों को डिज़ाइनिंग जो कि है समझ में आ जाएगा कि इस तरीके की हल्की-फुल्की और खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग भी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग पसंद नहीं होती है, तो वो इस तरह की बेल वगैरह ही लगाना पसंद करते हैं। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को ये मेहंदी का डिज़ाइन दिखा रही हूँ कि आप लोग भी देखें और आप लोगों को भी पसंद आए और आप लोग भी लगाएँ। तो गाइज़ अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। और ये जो कौन मेहंदी है ये बहुत ही ज़बरदस्त मेहंदी है, कि जो कि ये ब्राइडों की लगती है अमूमन, वरना आजकल जो कौन मेहंदी आ रही है आप लगाओ और वो इतना ज़्यादा कलर छोड़ती है कि जिसकी कोई हद नहीं, और नहाने धोने में, वो कपड़े धोने में वो बिल्कुल हट जाती है। तो गाइज़ इस कौन मेहंदी में ऐसी कोई बात नहीं है, ये पानी के साथ-साथ और रंग लेकर आती है और ज़बरदस्त मतलब के वर्क करती है, और ये ब्राइडल कौन मेहंदी है। तो यहाँ आप मेरी मेहंदी का फुल लुक देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त लगी हुई है, और बहुत ही ज़बरदस्त लगी हुई है। और इसके साथ-साथ साइडों में एक छोटी-छोटी सी बारीक सी बेल भी है, जो कि आपको पीछे से नज़र आएगी। यहाँ मैंने पैर दोनों जोड़े में हैं, और वो बैक साइड से मतलब कि फ्रंट साइड पे आ रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बारीक सी बेल भी लगी हुई थी, ये देखिए यहाँ से नज़र आ रही है आपको। तो इस तरीके की प्यारी सी बारीक सी बेल भी लगी हुई थी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये मेरे आप पैर देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मेहंदी यहाँ लगी हुई है, और बहुत ही ज़बरदस्त सी मेहंदी। तो जी गाइज़ अब बारी आती है कि ये सरप्राइज़ केक कौन लेकर आया और किस लिए लेकर आया। तो जी गाइज़ मेरी भांजी, जो कि
माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी बीकॉम का फर्स्ट मतलब कि उसने एग्ज़ाम दिए हैं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास आई थी। तो उस खुशी में मेरे बहनोई जो कि केक लेकर आए थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जब ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, और वैसे तो एक बहुत बड़ा है कि मतलब कि जब हम इतने बड़े पेपर देते हैं तो हमें अच्छे की भी उम्मीद होती है, और हर कोई चाहता है कि हम हमेशा कामयाब हों। तो माशाल्लाह माशाल्लाह उसके बहुत अच्छे पेपर उसने दिए, और रिज़ल्ट माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया था। और तो जिसकी वजह से फिर मेरे बहनों ये केक लेकर आए, और जो कि फिर मेरी भांजी ने माशाल्लाह माशाल्लाह खुद कट किया, और माशाल्लाह सबको फिर उसने सर्व किया। तो जी गाइज़, इस तरीके से हम मना रहे थे अपना मतलब कि ये डे। और मतलब कि इस तरीके से क्या है कि यही छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं जो कि बच्चे आपस में एंजॉय करते हैं, और इन्हीं चीज़ों का इंतज़ार होता है कि हम पास आएँगे, हमें क्या गिफ्ट मिलेगा, हमारी बर्थडे है, हमें क्या गिफ्ट मिलेगा। तो यही छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं। तो जी, इस तरीके से मेरे बहनोई ने मेरी भांजी को खुश किया, जो कि उसके नाम के केक लेकर आए, उसका एग्ज़ाम जो है कि सेलिब्रेट किया। तो उसमें मेरी भांजी भी खुश थी, मेरे बहनोई भी खुश थे, उनकी फ़ैमिली भी खुश थी। तो मैंने कहा चले आप मुझे भी क्लिप भेज दिएगा, तो मैं भी अपनी वीडियो में आप लोगों के लिए शेयर करूँगी, तो मैं भी क्योंकि अपनी खुशी का इज़हार करूँगी। तो इस तरीके से ये भी मेरे पास वीडियो आई, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत ही मतलब कि कहते हैं कि अल्लाह पाक हर किसी को कामयाबी दे, हर किसी को कामयाबी दे, और हर किसी के अब आजकल या कल परसों जो मतलब आने वाले दिनों में जिस बच्चों के पेपर है, अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे, और सबको आला से आला मुकाम यानी कि कामयाबी का अता फ़रमाए अल्लाह पाक। और सब माँ बाप की मेहनत जो कि अपनी औलाद को पढ़ाने में लगा देती है, वो मेहनत कामयाब करे अल्लाह पाक माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप बहुत मेहनत से अपनी औलाद को पढ़ाते हैं, और इसमें से कोई होता है जो कि अपने माँ बाप की इस मेहनत को समझता है। तो जी गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।